लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और ये जो प्रकाशीय किरणें जहां मिल जाएं उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ की क्या बना है? ये प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कैसा है? ध्यान से देखिए, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब छोटा होगा, लेंस के दूसरी तरफ होगा और वास्तविक भी होगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको लिख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी हमने इसको बनाना सीखा। ठीक है, अब इसी प्रतिबिंब को क्या हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि रूल तो 4 हैं। तो हम कोई और रूल अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए दूसरे मेथड से उसको बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए कि आपको यहाँ तक का दिख रहा है? बोलिए। वेरी गुड। देखिए, अब मान लीजिए ये कोई वस्तु है अनंत पर। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाशीय किरण चलनी स्टार्ट हुई है। मान लीजिए ये किरण चलनी स्टार्ट हुई है प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, हमने पढ़ाया ना आपको। खैर, दूसरी प्रकाश की किरण, देखो इसका एक क्या होता है? वक्रता केंद्र भी तो होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O। ठीक है, मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ पर इसका ये है C। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए दूसरी प्रकाशीय किरण है वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। ये देखो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। ठीक है, ये तो कैसे हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो गई। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन गया ये A' एंड B'। ठीक है, वस्तु मान लीजिए थी AB। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए वस्तु क्या थी? AB, और प्रतिबिंब क्या बना था? यहाँ पर A' B' वो लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी प्रतिबिंब सही है और ये भी सही है। आप ये भी बना सकते हैं और ये भी। ठीक है, बुक में तो एक ही दिए होते हैं, मैं आपको डबल तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको याद नहीं करवा रहा, मैं आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा। ये वीडियो आप अगर लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपका इंटर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरा देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 दूरी के बीच में रखी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए देखो हम तुम्हें बता रहे हैं F1 F2 कैसे मानते हैं। ठीक है, आप स्केल लेकर के अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आप लिखते हैं F। ठीक है, तो स्केल लेके 10 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पे भी F लिखेंगे, तब आपका चित्र सही बनेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा आपको दिखने में सही नहीं लगे, क्योंकि यहाँ स्केल तो है नहीं, लेकिन मैं बनाने का तरीका आपको सही बताऊँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी कॉपी बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। स्केल लेंगे आप, तो बराबर की दूरी मापना, मानिए 10 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया, बराबर दूरी। ठीक है, फिर 10 सेंटीमीटर और माप लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जितनी दूरी ये आप मापेंगे उतनी ही दूरी पर यहाँ पे माप के यहाँ पे एक F और बना लेंगे। आ रही बात समझ में? और इतनी दूरी पे यहाँ पे एक और F बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो। क्यों? ये F और ये 2F। मान लीजिए F1 और यहाँ पे लिख लो F1, यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ लिख लो F2 और यहाँ लिख लो F2। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? ये F कैसे लिखनी है? जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, इस तरीके से हमें डिस्टेंस लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अनंत यहाँ कहीं होगा और 2f1 ये है। तो मान लीजिए वस्तु ये रखी है यहाँ पर AB। इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे ना, तो इंटर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेंस को थोड़ा बड़ा कर लो, है ना, क्योंकि हमने प्रतिबिंब थोड़ा वस्तु थोड़ी बड़ी मान ली। चलो, यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले रूल ये है कि जब वस्तु से प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाती है? बताओ, कहाँ से होकर जाती है? सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। बता चुके हैं ना तुम लोगों को रूल ये। ठीक है, अगर आप उसको पटरी प्रकार से बनाएंगे तो बहुत अच्छा चित्र बनेगा। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ जनरली। अब दूसरी प्रकाशीय किरण देखो पहला रूल हो गया एक, 4 रूल हैं, 4 में से कोई 2 रूल अप्लाई करने हैं तब हमारा चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रूल हम लगाते हैं। पहला रूल हमने क्या करा? प्रकाशीय किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाला, फोकस से होकर गई। दूसरी हम किरण लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली सीधे निकल जाएगी, है ना। मैं आपको ये बात तो पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे बिना स्केल के बना रहा हूँ मैं, तो हो सकता है चित्र थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, लेकिन तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा, मेरा तरीका यूज़ करो खाली बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। तो ये यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये AB है तो ये बनेगा
ए डैश एंड बी डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस चित्र को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। किताब में तो एक ही तरीका दिया होता है ना, क्योंकि वो किताब होती है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इन चारों रूलों का यूज कैसे करें। मैंने 2 रूल यहाँ पे यूज किए। पहला कौन सा, कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, कि प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे साधे निकल जाएगी। अब मैं आपको लिए 2 रूल बच्चे हैं, वो भी रूल अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हम इस प्रतिबिंब को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा F1, ये रहा F2 F1, और ये रहा F2, और ये रहा 2F2। आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखने हैं। आप स्केल लेंगे, यहाँ पे सपोज 10 सेंटीमीटर लेंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, ऐसा आप बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। खैर देखो, वस्तु कहाँ रखनी है, यहाँ पर रखनी है अनंत और 2F1 के बीच में। अब वस्तु कैसे डालनी है, पहले तो ध्यान रखना, पहली शर्त तो में लगानी पड़ेगी कि पहली शर्त क्या होती है कि जब सीधे साधे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस होकर जाएगी। ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों। खैर अब देखो, दूसरा हमने रूल कहाँ अप्लाई किया था, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। अब हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे नहीं, क्योंकि रूल हमें चेंज करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम फोकस से होकर भेज देते हैं। देखो रूल क्या था, रूल ये था कि अगर सीधे साधे जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर फोकस से होकर आएगी तो सीधे साधे जाएगी। मजा आ रहा है ना। देखो प्यारे बच्चों, अब फोकस से होकर भेजता हूं। ये देखो, ये फोकस से होकर आएगी, फोकस से होकर आएगी तो सीधे साधे जाएगी, ये सीधे साधे चलेगी, है ना। ये देखो बना प्रतिबिंब, ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और 2F के बीच में बना है, और यहां देखो F2 2F के बीच बना है। इमेज तो वही बना है जो बनना चाहिए, लेकिन हमने रूल तुम्हारे लिए समझाए कि चारों रूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, और यह आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए 2 तरीके से चित्र बनाना सिखाया है, जबकि बुक में एक ही तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि आप तो ना सीख रहे हैं, है ना, तो आप घर पे आके इनको ट्राई करना। प्यारे बच्चों देखो, मेरे पास यहाँ ना तो स्केल है यहाँ पर, है ना, और ना तो मेरे पास कोई प्रकार वगैरह है। आप लोग स्केल से माप करके बनाएंगे तो आपका चित्र सही बनेगा। मैं तो खाली सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप वास्तव में रियल इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, रियल चित्र बनाएंगे तो क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी ना उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, छोटा। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा छोटा, लेकिन बनेगा छोटा, आप बनाएंगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी देखो छोटा प्रतिबिंब, ये बड़ी वस्तु होगी, ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा सा छोटा, तो आप बच्चे बनाएंगे तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। और देखो इसमें क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अच्छा, वास्तविक आभासी कब बोलते हैं, वास्तविक तब बोलते हैं प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन दर्पणों में क्या होता है, डॉट 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 करके हमें जबरदस्ती करनी पड़ जाती है, तो वहाँ आभासी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, PDF में मिल जाएगा, वहाँ से नोट कर लेना। आइए अगला देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से बराबर डिस्टेंस मापेंगे दोनों साइड में। ठीक है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ लिख लो F, फिर 10 सेंटीमीटर ये लिया, फिर 10 सेंटीमीटर ऑफ माप लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी रहा F, ऐसे लिख लो दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे F लिख लो और यहाँ पे भी F लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख लो 1 और यहाँ पे भी लिख लो 1, यहाँ 2 और 2। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये F1 है। ठीक है, तो इसका 2 गुना यहाँ हो जाएगा 2F, तो यहाँ पे कर लेंगे 2F। समझ में आया, इतना तो मैं आता ही है। खैर अब हमारा क्या है, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। खैर देखते हैं अपने लोग, है ना, ये वस्तु रखी है। पहला रूल, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो सीधे साधे भेज दे रहे हैं, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। मजा आ रहा है। खैर दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, जब फोकस से होकर जाएगी तो सीधे साधे जाएगी। हैं, चलो ये बात देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, चलो ये देख लेते हैं। अच्छा देखो, जब फोकस से होकर जाएगी तो सीधे साधे जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो फोकस से होकर भेज दो, फोकस से होकर गई तो सीधे साधे जाएगी, ये कि सीधे साधे चली गई। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे गई है, सीधे साधे चली गई। देखो मैंने यहाँ चित्र बनाया, मेरा सब इमेजिनरी है प्यारे बच्चों, तुम इसको माप करके बनाओगे तो चित्र सही बनेगा। और यहाँ पर ये इमेज क्रिएट होगी, कहाँ पर होगी, ये 2F पर इमेज बननी चाहिए। जहाँ पर ये मिलते हैं उसको इमेज कहते हैं। तो जितना बड़ा प्रतिबिंब हो, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। आप देख लेना माप करके।
प्यारे बच्चों जब बन जाए ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरे रूल पढ़ाए हुए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा समझने में। खैर मान लीजिए वस्तु है ए एंड वी, तो ये क्या होगी ए डैश एंड वी डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तो तरीका ये हो गया इसको बनाने का। हाँ इसमें बता दूंगा प्रत्यय कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक, ठीक है, और 2F2 पे बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो आप इसकी टेंशन ना लें कैसे लिखनी है यार, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दूंगा ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, और बताना कि कैसा आ रहा है समझ में। इसको हम दूसरे तरीके से बना के देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा F1, ये 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2। देखो अब प्यारे बच्चों पहले प्रकाशीय किरण कहाँ से डालेंगे हम, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये तो हमें करना ही करना है, पहला रूल तो अप्लाई करना ही करना है। सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा देखो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, यही तो दिक्कत है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चित्र सही नहीं बनेगा है ना। लेकिन तुम्हारे पास तो स्केल होगी ना, तुम तो सही से बनाना है ना। खैर तो प्यारे बच्चों तुम अच्छे से बनाना है, तुम्हारा चित्र सही बनने चाहिए। खैर अब देखो दूसरा रूल क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। हम यहाँ से तो भेज चुके हैं, अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, टेंशनबाजी नहीं करेगी बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से यार स्केल होती तो तुम बनाते अच्छे से है ना। चलो हम बनाते हैं ऐसे ही, ये ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है। ठीक है, तुम लोग सही से भेजना। तो देखो यहाँ पर बनेगा, आया देखो 2F पर बना था, 2F पर बना है, चित्र सही है ना। 4 रूल यूज करना सीख गए ना आप, तो रूलों को यूज कीजिए, याद मत करो इन चीजों को। देखो ये रहा ए, ये बी, ये रहा ए डैश एंड वी डैश। अब हम देखते हैं अगला चित्र। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं चौथा, जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में रखी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो आप जानते ही हैं, तो मैंने शॉर्टकट कर दिया है, यहाँ बना दिया है। तो वस्तु कहाँ रखी हो, यहाँ पर रखी हो। क्या लिखा है, F1 और 2F1 के बीच रखी हो। तो ये रखा F1 और 2F1 के बीच हमने वस्तु रख दी। प्यारे बच्चों ये प्रकाश की किरण ये चलती है, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। रूल तो याद हो रहे हैं ना आप लोगों को। तो देखो ये फोकस से होकर चलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरी प्रकाशीय किरण कहाँ से गुजारे हैं, जब फोकस से होकर जाएगी तो सीधे साधे जाएगी, है ना। मजा आ रहा है। तो देखो अब देखो फोकस से होकर भेज दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा फोकस, फोकस से होकर आएगी तो सीधे साधे जाएगी, ये रहा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा। कैसा बना, बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो रहा ये ए एंड वी, वस्तु रही ए बी, प्रतिबिंब रहा ए डैश एंड वी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु की तुलना में बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और F2 मतलब 2F2 और अनंत के बीच बना होगा, लेंस के दूसरी तरफ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये रहा F1, ये रहा F2, सॉरी F1। ठीक है, ये रहा F2 और ये रहा 2F2। दिख रहा है आप लोगों को, बताइए। थैंक यू। देखो अब यहां से हम ए बी लेते हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरण पहले आएगी, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और अब ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। दिख रहा है आप लोगों को, बताओ। थैंक यू, देख लो पहले। दिखाई दे रहा है। ये रहा प्रतिबिंब, देखो बड़ा बना है ना, यहां तक कवर हो रहा है, तो यहाँ प्रतिबिंब देखो बड़ा बन रहा है ना। तो ये रही ए एंड वी, ये रहा ए डैश, ये बी डैश। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है, लेंस की दूसरी तरफ बना है, 2F2 और अनंत के बीच बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम अगला रूल, अगला पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं जब वस्तु F1 पर रखी हो तब देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब वस्तु F1 पर रखी हो। ठीक है प्यारे बच्चों,
देखो जरा, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। चौक कैसे चल रहा है, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा F1 और ये क्या रहा F2। ठीक है, ये 2F2 और ये रहा 2F1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। तो मैं जितने बता रहा हूं आपको उन सब में से ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, लगा लेना इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है, जो बहुत देर से समझाई जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पे वस्तु अपना AB, ठीक है, और ये रहा इसका सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। रूल याद कर लेना जो मैं तुम्हें रूल समझा रहा हूं बार बार बेटा। ठीक है, देखो ये प्रकाशीकरण गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरी प्रकाशीकरण कहां डालें, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। ये प्यारे बच्चों ये रहा ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है प्रकाशीकरण। तो प्यारे बच्चों आप लोग स्केल से बनाओगे तो चित्र सही बनेगा। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, स्केल है नहीं मेरे पास अभी यहाँ पर। ये देखो, तो कहीं जाके मिलेगी, ये जो सामान तो जा रही है, पता नहीं कहाँ मिलेगी, पता नहीं कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो मान लो अनंत पर मिलती, कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ। ठीक है, और अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, वहां से नोट कर लेना, चित्र बना लेना वहां से भी, है ना, और स्क्रीनशॉट लेके ये भी बना सकते हो। तो मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों हम देखते हैं 6वां नंबर, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आएगा। मैंने पढ़ाए तो सारे हैं, है ना, लेकिन ये वाला पेपर में आना ही आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं चित्र को, क्योंकि ये बड़ा बनेगा, है ना। आप लोग भी कॉपी में थोड़ा आधे पेज पे बनाना कम से कम, तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि चित्र बनेगा बड़ा। ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि जब हमारी वस्तु कहाँ रखी हो F1 और यह रहा बेटा, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। तो इसके बीच में हमने वस्तु रख दी ये वाली। ठीक है, ध्यान से समझना इस चित्र को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रूल, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर चलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट अब क्या भाई, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ये देखो प्यारे बच्चों, इसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ये देखो सीधे निकल जाएगी। तो मैं क्या रखता है, रास्ते में मिलेगी ये ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी। समझदार मिल ही नहीं सकती, है ना, समझदार कैसे मिल जाएगी रास्ते में। तो हम क्या करें, रास्ते में नहीं मिली तो क्या है, पीछे मिलवा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम पीछे खींचते हैं, पीछे तो मिल ही लेगी कम से कम। चलो पीछे हटाते हैं। ये रहा मनोज सर जी वाला डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मनोज सर जी की स्टाइल रही, डॉट 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 डॉट। मजा आ रहा है। तो इसमें ये प्रतिबिंब जो है पीछे बनेगा। प्यारे बच्चों दिख रहा है आप लोगों को, बोलो दिख रहा है, वेरी गुड। अब इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको हम पीछे को बैक करते हैं, जहां पर ये दोनों मिल जाए ना, कट कर जाएं, वहां पे हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, एक ये यहाँ पे बना देते हैं। ये रही अपनी इमेज, क्या रही है, इमेज। ये रहा वस्तु का, ये रहा वस्तु AB, ये रही इमेज एडस पीडस। तो इसमें खास बात है ना, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, आभासी है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेंस के सामने आभासी, वस्तु से बड़ा, है नहीं खास। तो प्यारे बच्चों इसको ना थोड़ा याद कर लेना आपको, और इसको समझ लेना अच्छे से, बार बार वीडियो को देखना। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो यही आने वाला है ना, यही तो खास है, बाकी तो बकवास है। खैर, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं। चलो रूल मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो रूल ना आप कॉपी में लिख लेना, या आप इसमें आई आइकन होगा ऊपर दिखता होगा साइड से, वहाँ पे आप दबाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पिछला लेक्चर, या आपके लास्ट में कार्ड छप के आएगा, वहाँ पे आप पिछला लेक्चर पढ़ लेना। मैंने रूल समझाया। खैर फिर से रूल बोल देता हूँ। देखो, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, ऐसे पढ़ाते हैं हम। देखो, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर फोकस से आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो अगर कोई प्रकाशीकरण क्या है, फोकस से होकर आएगी तो सीधे निकल जाएगी।
और ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तीन तो रूल है, सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। यहां सीधे नहीं, यहां से ऐसे बोलना, जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे बोलना आपको। ठीक है ना, तो इसको गाना बना लो और याद करो। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।